चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में जो लेकर के हम आपके सामने टॉपिक, चलिए चलो जल्दी जुड़ जाएगा। अनुपात और समानुपात का आज हमारा चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है। इसके पहले हमने एवरेज का, औसत का देखा था। अगर आपने नहीं देखा है औसत का चैप्टर तो जाकर के जल्दी जल्दी सब लोग जाकर एक बार देख लीजिए। और आज से आपका जो चलने वाला है आपका अनुपात और समानुपात का, जैसे कि आपको हेडिंग दिखी गया है, ठीक है। अनुपात और समानुपात, हम आज से आपका क्लास जो चलेगा अनुपात और समानुपात का, ठीक है। चलो, अनुपात और समानुपात का आज से आपका चैप्टर ये चलने वाला है। चलिए सर जल्दी जुड़ जाइए। अनुपात और समानुपात में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और देखिए अब जो क्लास चलने वाला है रेगुलर चलने वाला है। सबसे बड़ी बेनिफिट आपके लिए कि हम रेगुलर मैथ का क्लास लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है जी, वेलकम है। सर जल्दी जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि अपने सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया। और जो भी चैनल पे नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रेगुलर देखिए टाइमिंग आपका जो है 10 बजे से मॉर्निंग में है, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत हो रहा था तो उसका इंजीनियर आया है वाईफाई का, फिर उससे ठीक करके गया है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा सा आधे घंटे में लेट हो गया, ठीक है। चलो तो हम जो स्टार्ट करेंगे 10:30 से अपना स्टार्ट हो रहा है अनुपात और समानुपात चैप्टर, ठीक है। साथ में रेगुलर आपका जीके जीएस का क्लास भी चलता है। 1 बजे आप दोपहर में 1 बजे से जीके जीएस का क्लास अटेंड कर सकते हैं। एक बार सब लोग देख लेते हैं क्या बहुत लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, कौन कौन। चलिए अस्मिता जी जुड़ी है, बहुत बढ़िया जी, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है जी, वेलकम है। चलिए तो स्टार्ट करें क्या अस्मिता जी? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सर अगर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अनुपात तो बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं हम, बिल्कुल बेसिक से। कहो कि बिल्कुल अनुपात के बारे में हम जानते नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अनुपात क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुपात, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। इस हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। याद रखिएगा एकदम बिल्कुल से शुरू से चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत लोग अभी तक जुड़े नहीं है, बहुत लोग जो लोग जुड़े नहीं है जल्दी जुड़ेंगे, ठीक है। अनुपात, जब भी अनुपात होता है तो क्या होता है? एक पद और दूसरे पद के बीच का होता है। एक पद दूसरे पद, पहला वाला को हम क्या बोलते हैं? पहला वाला जो पद होता है उसको हम बोलते हैं एक पद, इसको क्या बोलते हैं? एक पद। और दूसरा वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा पद, ठीक है। मतलब जब भी अगर अनुपात होगा तो 2 पद में होगा आपका। और हमेशा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब A/A अनुपात B का मतलब क्या होगा कि A/B। इसका मतलब क्या होगा? A/B। इसका मतलब ये भाग का चिन्ह है, भाग में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मतलब? ये A अनुपात B का मतलब क्या होगा? A/B। अगर आपको इसी में कोई संख्या दे देता है, मान लेते कि कोई संख्या दे दिया 3:4, इसको हम क्या बोलेंगे? 3:4। अगर 3:4 बोल दिया, इसको भिन्न में लिखना है, बोल दे कि इसको भिन्न में लिखना है, तो क्या करेंगे? 3 आपका ऊपर, पहला पद आपका ऊपर हो जाएगा और दूसरा पद क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये आपका भिन्न में लिखा गया। अनुपात को अगर भिन्न में लिखने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? 3:4 आपका क्या होगा? 3/4, ये भिन्न में हो गया। इसी तरीके से अगर कोई आपका अनुपात हो गया 12:20, 12:20 है, इसको कह रहा है कि भिन्न में लिखिए। क्या करेंगे? 12/20। अगर भिन्न में कहेगा तो हम भिन्न में लिखेंगे 12/20। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 3/5 ये आपका भिन्न में हो गया। ये अनुपात आपका भिन्न में हो गया। लेकिन अगर इसी को आपका भिन्न में दिया हो उसको अनुपात में लिखना है तो हम क्या करेंगे? सेम, अगर आपका जैसे भिन्न में दिया हुआ 3/5, तो क्या करेंगे? 3 को ऐसे रखेंगे, आगे रखेंगे, और 5 को आगे रखेंगे। 3:5 इस तरीके से हम भिन्न में अगर वो अनुपात में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप रख लो 16 आपका 20 दिया हुआ है, 16 क्या दिया हुआ? 20 दिया हुआ है, इसको भिन्न में लिखना है। आप इसको काट भी सकते हैं, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 4:5। इसको क्या लिख सकते हैं? भिन्न में 4/5 लिख सकते हैं। यह आपका भिन्न में लिखने का तरीका होगा। अगर भिन्न में होगा तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे, 4:5 हो जाएगा, तो सीधा उलट देंगे तो आपका भिन्न में लिखा जाएगा और भिन्न से आपका अनुपात में लिखा जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि यहां तक का सबका क्लियर होगा। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया अनुपात। एक तो आपका ये अनुपात हो गया। अनुपात को हम बटा के रूप सकते हैं, इसको भाग, उसका मतलब क्या होता है? उसका भाग उतना, ठीक है। अगर दिया हुआ है 3:5, इसका मतलब है 3 भाग क्या है? 3/5, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं या 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इससे ये भाग। लेकिन अगर आपका वही चिन्ह, ये तो हमने अनुपात देखा, एक आपका होता है क्या? समानुपात। एक आपका होता है समानुपात। समानुपात कैसे होगा? समानुपात आपका ये हो गया। समानुपात का अर्थ होता है क्या? बराबर।
क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कह रहा 3 समानुपात 4, इसका मतलब ये है कि 3 बराबर क्या है, 4 है। 3 बराबर क्या है, 4 है। ये आपका होता है समानुपात, इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि बराबर भाग में बटा है, बराबर भाग में बटा हुआ, ठीक है। चलो क्लियर है जी। देखिए जो लोग अभी तक चैनल पे नहीं आए सब लोग जल्दी ले आ जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखिए इस पे कुछ प्रश्न देख करके देखते हैं। समानुपात हमारा हो गया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन को पहले अनुपात पे देख के डिस्कस करेंगे, उस बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बिल्कुल ठीक है। चलो मान लेते हैं कोई क्वेश्चन रख लेते हैं। राम और श्याम का जो है एक क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि राम और श्याम का जो वेतन है क्रमशः 10,000 और 15,000 है। 10,000 और 15,000। राम और श्याम का जो वेतन जो है क्रमशः कितना, 10,000 और 15,000 है। तो कह रहा है इसका अनुपात में क्या होगा, इसका अनुपात में क्या होगा, बताइए इसका अनुपात में क्या होगा। कोई बता सकता है क्या, चलिए जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। कोई बता सकते हैं कि इसका अनुपात में क्या होगा जी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है जी, वेलकम। एक बार बता दीजिएगा अनुपात में कितना होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, राम और श्याम, पहला आपका राम है दूसरा आपका श्याम है। अनुपात मतलब क्या करेंगे, इसको अनुपात में लिखना है। तो दोनों का क्या करेंगे, 10,000 ऊपर और 15,000 नीचे। भाग का मतलब हो गया, ठीक है। 10,000 बटे 15,000, 0 0 काटता काट दीजिए, 3 0 1 2 3 0, 10 बटे 15, 2 बचे 10, 3 बचे 15। ये कितना आया, 2 बटे 5 आया। ये काट करके भिन्न में आपका 2 बटे 5 आया, लेकिन पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है अनुपात में लिखिए। तो क्या करेंगे, 2 को आगे रखेंगे 5 के बाद में, 2:5 इसका आंसर हो गया। इसका अनुपात कितना हो गया, 2:5 इसका आंसर हो गया। चलिए क्या क्लियर है तक, बहुत बढ़िया। आर्यन बोल रहे 2.3 2.5 ओके, सॉरी 2.3, हाँ जी, क्योंकि 5 है नहीं 3 है ना, 3 बचे 15 घटाना 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 2:5 कितना हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम भिन्न को आप अनुपात में लिख सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करवाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करवाएंगे। अब देखिए एक आपका क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है, आइए, उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर होगा। एक चीज और नोट में लिख लीजिएगा, एक चीज और नोट में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक चीज और नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये चीज आपको पूछता है, ठीक है। रेशियो जो होता है, रेशियो यानी अनुपात जो होता है, अनुपात कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि अनुपात में -3 अनुपात -5 दिया हो, या 3 अनुपात -3:5 दिया हो, या 4 अनुपात -5 दिया हो। आपको ये कभी नहीं दिखने को मिलेगा। जब अनुपात जब भी होता है तो क्या होता है, वो निगेटिव नहीं होगा, ना तो बटा के रूप में होगा, ना वो बटा के रूप में होगा, P/Q के रूप में भी नहीं होता है। और ये भी लिख सकते हैं, अगला पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि रेशियो जो होता है, रेशियो जो होता है कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता, P/Q के रूप में नहीं होता है। मतलब वो बटा में नहीं होगा, बटा में भिन्न हो सकता है लेकिन रेशियो नहीं हो सकता। अगर हमने बताया कि 3/5 है, जिसका हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3:5 लिखेंगे क्या। अगर आपका 4/5 है, भिन्न आपका है, तो इसको हम क्या लिखेंगे अनुपात में, 4:5 लिखेंगे। कभी क्या अनुपात लिखेंगे, 4/5 अनुपात 3/5, कभी हम लिखेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे। जब भी आपका होगा तो क्या होगा, P/Q के रूप में नहीं होगा, ठीक है। चलो इतना चीज ध्यान रखिएगा, ये 2-3 पॉइंट आपका जो याद रखिएगा, फिर आगे, क्योंकि आगे इसका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे पूछता है, एक दो क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। उससे पहले कुछ चीजों को लिखा है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक आपका होता है अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, एक होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, √A/B, A/B। अगर कोई जो है अनुपात मध्यानुपाती दिया हुआ है, कोई दिया हुआ है A बराबर जो दिया हुआ है 5, ठीक है, B दिया हुआ है आपका 6 दिया हुआ है, 5 रख लो, B बराबर 5 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका मध्यानुपाती निकालिए।
ठीक है, या इसका मध्य अनुपात निकालिए। या आपका दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर जो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका मध्य अनुपात निकालें, तो ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ। अगर मध्य अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे 3 गुने 5 क्या हो जाएगा √15। ठीक है, तो ये आपका मध्यानुपाती का सूत्र। तो मध्यानुपाती का सूत्र याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे। अगर मध्यानुपाती निकालने बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो क्लियर आता है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखते हैं अगला चीज आपके सामने है। चलिए आइए, अभी सिर्फ सूत्र को नोट कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका सब पे चलेगा। अभी बेसिक क्लास चल रहा है, आज का जो क्लास जो चल रहा है आपका सिर्फ हम बेसिक लेकर के आए। बेसिक में कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे, बाकी फिर पर डे आपका क्लास चलेगा। और आपका रेगुलर अब क्लास चल रहा है 10 बजे से। आप देख लीजिए पीछे अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया, एवरेज का हम लोग लगभग 5 क्लास ऑलरेडी अपलोड आ चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लाइव सेशन आप लोग कंप्लीट हो चुका है। तो हम रेगुलर क्लास लेकर के चल रहे हैं, तो आप लोग रेगुलर बिल्कुल बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका होता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है y² बटे x रख सकते हैं। x y अगर अनुपात में है तो ठीक है, या a और b का अनुपात में रहेगा तो b का स्क्वायर बटे x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला आपका हो गया y² बटे x। ठीक है, चलो तो हमने देख लिया कि आपका पहला चीज हो गया अनुपात, समानुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात। आइए अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग एक बार बना करके भी देखिएगा कि इनका क्या आंसर आ रहा है। रख लेते हैं, कोई क्वेश्चन रख लेते हैं। ठीक है, चलो आते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए एक चीज और ध्यान रखेंगे। जैसे आपका हो जाता है ए अनुपात बी है, ठीक है, समानुपात सी अनुपात डी है। ठीक है, आपका इस अनुपात में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ए बटे बी बराबर क्या है सी बटे डी। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा जब भी होता है ये आपका क्या होता है बाहरी भाग होता है और इसका बाहरी राशि होता है। ये आपका बाहरी राशि हो गया और ये आपका बाहरी राशि हो गया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखें कि बाहरी राशियों का गुणनफल, बाहरी राशि का गुणनफल, बाहरी राशियां का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है माध्यमिक राशि गुणनफल। इसको हम बोलते हैं माध्यमिक राशि। इन दोनों क्या बोलते हैं माध्यमिक राशि। ये आपका बाहरी राशि हो गया, बाहरी राशि बाहर वाला साइड देखो, देखो दोनों तरफ से क्या है, अब इधर देख लो ये बाहर साइड और ये बाहर साइड। याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा बिल्कुल। ये साइड बाहर हो गया, इधर ये बाहर हो गया, तो बाहर वाला को बाहर राशि और अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे माध्यमिक राशि। यानी बाहरी राशि का गुणनफल बराबर क्या होता है माध्यमिक राशि। क्या होता है माध्यमिक राशियां, राशियां का गुणनफल, राशियां का गुणनफल। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपको काम आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपका क्वेश्चन रहेगा कि आपका दिया 2:5 दिया हुआ है, समानुपात 3:x। तो x का मान क्या होगा, x बराबर 5। बना के दिखाइए, इनको तो बताओ जल्दी जल्दी, एक बार कमेंट करेंगे सब लोग। चलिए बताइएगा इसका आंसर कितना है, जल्द सब लोग और जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं जी आपके आंसर का। सब लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, एक बार जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए आपका दिया 2:5 समानुपात 3:x का x का मान क्या होगा बताइए जरा, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार सबका कमेंट आना चाहिए बिल्कुल। और साथ में जो भी चैनल पे नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, किनका कमेंट आ रहा है सबसे पहले। बहुत बढ़िया, आर्यन का देखिए कमेंट आया 7:5। और बताइए, देखो क्या करेंगे हम इसको कैसा लिख सकते हैं, जस्ट हमने बताया कि इसको बटा ग्रुप में 2/5 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर लिख सकते हैं, 3 है 3 और बटा x। क्या करेंगे हमने पहले सीखा, जब x का मान निकालने सीख रहे होंगे उस टाइम सीखेंगे क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। 2 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। तो x और क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। यानी आंसर कितना होगा 15:2 होगा। कितना होगा 15:2 होगा। चलिए बताइए समझ में आ गया। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे गुना 2x हो गया, 5 दिया 15, तो इसको इतना आंसर क्या हो जाएगा आप इतना आंसर होगा। चलो 1-2 प्रश्न और ट्राई करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3:5 दिया हुआ है, ठीक है, समानुपात आपका जो दिया हुआ है
4:5 दिया हुआ है, सॉरी 4:x दिया है, तो x का मान क्या होगा बताइए, x का मान क्या होगा। चलो एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिएगा, x का मान क्या होगा जी बताएंगे सब लोग। क्या रन कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, 15:2 होगा जी, ठीक है। चलो जी बिल्कुल आपने सही पूछा। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइए ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 2:5, इसको 2/5 लिख सकते हैं हम, बराबर का चिन्ह, समानुपात है, 3:x यानी 3 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जब भी स्टेप में अगर होता है ना बराबर में होता है, हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 5 दिया 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 15 ऊपर आ जाएगा, यहाँ गुना में, नीचे जाकर के भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आया, 15/2 आया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 15:2, ठीक है। चलो या तो आंसर आपका भिन्न में कर देगा तो 15/2 हो जाएगा, एक बराबर जो भिन्न हो जाएगा क्या होगा, 15/2 आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर एक समान से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 15/2 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर इसको अनुपात में लिखना होगा 15:2 लिखेंगे, ठीक है। चलो आइए अगला क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं, एक बार इसको क्वेश्चन को रिजॉल्व कीजिए, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार रिजॉल्व कीजिए सब लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हो गया और दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसको एक बार जल्दी रिजॉल्व कीजिएगा। 2:5 है, ठीक है, समानुपात जो आपका है 1:10 है। चलो तो x का मान क्या होगा, सिर्फ x का मान पूछ रहा है, अनुपात में नहीं पूछ रहा, तो x का मान तक आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर अनुपात में लिखने पूछेगा तब हम अनुपात में लिखेंगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ इसका, इसका बताएंगे सब लोग। चलिए जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आपने सही बोला कि सर आपने अभी जस्ट बोला है कि बटा में आपका अनुपात नहीं होता है, लेकिन सर अनुपात नहीं, भिन्न तो होगा ना, वो अनुपात तो नहीं पूछ रहा, जब भी अगर अनुपात पूछेगा तब वो अनुपात बटा में नहीं होगा, क्योंकि वो भिन्न में आ रहा है, हम सिर्फ x का मान पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ x का मान पूछ रहा है। अगर इसी को अनुपात में पूछता तो हम फिर अनुपात में उसको लिखते, लेकिन अगर सिर्फ x का मान पूछ रहा है तो x का मान तो होगा बटा में हो ही सकता है, x का मान आपका बटा में हो सकता है। अब आइए देखिए एक क्वेश्चन और रिपीट करके दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा, समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं। अब x है ऊपर, x ऊपर है और 10 नीचे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइएगा, इससे पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम होगा, बताइएगा कि अगर आपका दिया हुआ 3/15, 3/15, तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्या बताएंगे इसका आंसर, 3/15 को तो क्या बताइएगा, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए तो क्या होगा आपके हिसाब से आंसर। 3/15 को आप क्या करेंगे, 3×15 कर देंगे, क्या गलत हो जाएगा, ये वाला इसका मतलब है कि 15 से भाग देना है 3 में, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/15 लिखेंगे, 3×15 1/5 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 2 को ऊपर और 5 को नीचे, x को ऊपर 10 को नीचे, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। सिर्फ यहाँ x का मान पूछ रहा है सर, ध्यान रखेंगे, x का मान पूछ रहा है, x का मान आपको हो सकता है बिल्कुल भिन्न हो सकता है, ठीक है। चलो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 को 2 से गुना करेंगे, अब इसको इससे गुना करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/5 नीचे आ जाएगा, 5 चौके 20, यानी x बराबर कितना मान आया, 4 आया, इसका मान x बराबर 4 आया। अगर हम इसको रिजोल्व करते हैं, आइए एक बार इसको रिजोल्व करके देखते हैं, ठीक है। 3/5 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 4/x, 4/x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीपल करेंगे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, अब 5 चौके 20, यानी x बराबर क्या हो गया, 20/3। ये सिर्फ हमारा x का मान है, अनुपात में नहीं लिखना है। अनुपात में हमने बताया था कि अनुपात का भी p/q के रूप में नहीं होगा, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सिर्फ x का मान है तो x का मान बिल्कुल आपका भिन्न में हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर है जी, चलिए आर्यन सब क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को भी हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे प्रश्न को, बहुत सारे प्रश्नों को हम रिजॉल्व करने वाले हैं, 1-2 प्रश्न और देखेंगे, उस बाद फिर हम थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे, ठीक है। आइए
थोड़ा सा टाइप को हम चेंज करेंगे अभी, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं। जानते इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर आपको कैसे पूछेगा? आपको पूछेगा कि 4:5 है, समानुपात। आप बताइए कि 8:8। तब बताइए क्या होगा आंसर। क्या इसका एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट कर देंगे, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा एक बार जल्दी से। और एक क्वेश्चन को और लिख रहे हैं हम, 4 अनुपात जो आपका 13 है, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, समानुपात जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, अनुपात 8। बताइए एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो चलिए आने, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए आर्यन। चलो अस्मिता जी इसका आंसर बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलो जुड़ेंगे एक बार जल्दी से और वीडियो को शेयर करेंगे जी, ठीक है। चलो वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, सब लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलो बताइए सर, सब लोग जल्दी जल्दी एक बार बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बता देता है ये, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन रिजॉल्व करते हैं। 4/5 लिखेंगे हम इसको, 4/5 बराबर क्या हो जाएगा? 8 कुछ नहीं तो हम x मान लेते हैं। क्या करेंगे हम? x मान लेंगे। हालांकि एक तरीका और भी है इसको रिजॉल्व करने का, एक तरीका और भी, उसको भी पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, फिर दूसरे तरीका से भी हमको बताते हैं। बात बराबरी, आप ऐसे रिजॉल्व करो ऐसे रिजॉल्व करो, बात बराबरी पढ़ने वाला है। कैसे पढ़ने वाला है वो भी हम बताते हैं आपको, देखो ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4x बराबर, इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 40। तो x बराबर कितना, सॉरी 8×40 नहीं 80 कर दिया मैंने, ठीक है। चलो तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 4, 4 दहे के 40, यानी x का मान कितना है? 10 है। अब दूसरा तरीका से हम कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें बाहर वाला को बाहर वाला से गुना, बाहर वाला क्या करेंगे? बाहर से गुना। अगर हमने यहाँ पे x मान लेते हैं, क्या करते हैं, इसको एक बार लिखते हैं, 4:5 है, समानुपात क्या हो गया? 8:x कर दिया। बाहर को बाहर से गुना कीजिए, कितना हो गया? 4x बराबर, और अंदर को अंदर से गुना कीजिए, 8×5 = 40। तो x बराबर कितना हो गया? 40/4, 4 दहे के 40, x बराबर 10। बात बराबर ही बनाना, आप या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ। थोड़ा सा इसमें होगा कि एक स्टेप कमेगा और इसमें एक स्टेप कम जाएगा, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो आप इसको इस तरीके से भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए दूसरे प्रश्न को हम रिजॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न को कैसे रिजॉल्व करेंगे आइए एक बार देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे? 4:13, ठीक है, बराबर 64 बटे क्या हो जाएगा? x करेंगे, ठीक है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 64 गुना 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 64 गुना 13 बटे कितना हो जाएगा? 4 नीचे चला जाएगा, 16 चका 64, 16 गुना 13 कीजिए, कितना आ गया? जल्दी वर्क करेंगे, 16 गुना 13, 16 गुना 13, ठीक है। तो गया 48 और 16, 8 6 4 10, 1 1 2, 208। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 208 इसका आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं टाइप चेंज करता हूं, क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप हम चेंज करेंगे, ठीक है। आइए टाइप्स कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं उस टाइप्स के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। आइए रिजॉल्व करते हैं एक दो क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि a बराबर जो दिया हुआ है, a बराबर जो दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2/3 दिया हुआ है, तथा b बराबर जो दिया हुआ है, b बराबर जो दिया हुआ है कितना है? 4/5 दिया है, 4/5 दिया है, तथा c बराबर जो दिया हुआ है, c बराबर जो दिया हुआ है कितना है? 3/4 दिया हुआ है। नहीं पहले इतना ही रहने दो, फिर सी वाला बाद में बताते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए एक एक बताएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हल्का में चलते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हार्ड में ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि a अनुपात b क्या होगा, तो a अनुपात b क्या होगा बताइए, a अनुपात b क्या होगा, इसका बताइए। किनको पता है जबर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपका a बराबर 2/3 है तथा b बराबर 4/5 है, तो a अनुपात b बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
किनका कमेंट आ रहा है, एक बार जल्दी कमेंट करेंगे, किनका आंसर आ रहा है बताइएगा। चलिए देखो क्या करेंगे, अगर इस कंडीशन में अगर आपका दिया है तो ए अनुपात बी है जी, ए अनुपात बी हम लिख लेंगे, लिख लिया हमने। ए कितना दिया हुआ है, तो सर 2/3 दिया हुआ है, इसको अपन अनुपात में लिखे, अनुपात में होगा नहीं, ध्यान रखेंगे, हमको पता है 2/3 नहीं होगा, लेकिन हम आप इसको लिख तो सकते हैं 4/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या होता है अनुपात का मतलब क्या होता है भाग में, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/3 भाग क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, भाग में तो 4/5 लिख सकते हैं। अब देखो हमने आपने जब 2 या 3 क्लास या 4 क्लास में होंगे तो आपने भाग बनाया होगा 2/3, अब भाग के उल्टा क्या करते थे गुना, 5 ऊपर और 4 नीचे चला जाता था, 5 ऊपर और 4 नीचे चला जाता। अगर कट गया तो काटेंगे, नहीं करता तो क्या करते हैं 2 दूनी 4 से कट गया तो क्या गया, ऊपर आ गया 5 और बटे 6, 5/6 यानी क्या आया 5:6, इसका आंसर आया। अनुपात में कितना हो गया 5:6 हो गया। क्लियर है जी, चलिए क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन और इस पर देख लें, चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ पाएंगे हम, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर दिया हुआ है कि ए बराबर जो दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है और बी बराबर जो दिया हुआ है 2/10 दिया हुआ है, ठीक है, 2/10 दिया हुआ है। आप पूछ रहा है तू ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, बताइए जल्दी से, क्या बता पाएंगे हम, क्या करेंगे, ए और अनुपात बी को हम लिख लेंगे, ठीक है, ए और बी हो गया, इसके नीचे 3/4 और ये क्या हो गया अनुपात, अनुपात के जगह पे क्या लिखेंगे भाग, भाग क्या हो जाएगा 2/10, अनुपात को भाग में होता है अभी जस्ट हमने बताया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 3/4 भाग के उल्टा क्या होता है गुना, 10 ऊपर और 2 नीचे, 2×5 10, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना, 5×3 15/4, अनुपात में कितना हो जाएगा 15:4, इसका आंसर हो जाएगा। ए अनुपात भी कितना है 15:4। क्लियर है जी, चलिए उम्मीद है कि आप यहां तक क्लियर होगा आप सबका, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर इसी में तीसरा हो जाता है तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। आइए इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और सी दिया हुआ है, सी बराबर जो दिया हुआ है सीधा रख लो, कुछ भी 3/5 रख लो, 3/5 रख लो। अब पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तब हम कैसे बनाएंगे। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी आपका दिया हुआ है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा हो तो हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए कितना 3/4, बी कितना 2/10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम अनुपात क्या लिखेंगे 3/5। अब देखो अगर 2 अंक का होता तो हम इसको तो बना लेते, क्या करते भाग को उल्टा गुना करके 2 अंक वाला तो हम बना लेते, लेकिन आपका इसमें 3 अंक है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे आप कीजिए, क्या कीजिए आप इसका एलसीएम, जैसे भिन्न के जोड़ घटाव बनाते हैं ना, आप एलसीएम लीजिए, 10 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा 20, 4×5 20, 4 से भाग देंगे 20 में, 5 और 5 3 15, ठीक है। अब क्या करेंगे अनुपात रहने दीजिए, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, अनुपात रहने दीजिए, 5 चौके 20 और 4 3 12। इसमें क्या होगा जो एलसीएम होगा इसको आप हाइड कर दीजिए, इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम इग्नोर करेंगे। अब क्या आपका अनुपात आ गया 15:4:12, इसका आंसर कितना आंसर हो गया 15:4:12 आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है जी, अब बताइएगा जरा, क्लियर है सबको, क्या कितने आसान तरीके से बन रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि चलिए 1-2 प्रश्न और इस पे हम रिजॉल्व करके देखते हैं, फिर उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आइए 1-2 प्रश्नों को और देखते हैं कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना तो कैसे करेंगे। आपका दिया हुआ ए बराबर जो दिया हुआ है 2/10 दिया हुआ है, ठीक है, बी बराबर जो दिया हुआ आपका 3/4 दिया हुआ है, और सी बराबर जो दिया हुआ है 5/10 दिया हुआ है। आप पूछ रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, सी बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे आप लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 2/10, अनुपात बी कितना 3/4, अनुपात कितना 5/10,
ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 40। 40 इसका एलसीएम हो जाएगा 10 चौके 40, 4 दूनी 8 अनुपात 4 दही 40, 10 दिया 23 अनुपात। ठीक है 10 चौके 40, 5 चौके 20, 40 को हाइड कर देना है तो क्या बच गया 8 अनुपात 30 अनुपात 20। इसको काटता है तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20, यानी 4 अनुपात 15 अनुपात 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो क्लियर तक यहां तक सबको। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर टाइप चेंज करने वाले हैं। ये टाइप उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है चलो अगर उम्मीद है ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो हम अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर चेंज करने वाले हैं। क्वेश्चन फिर से चेंज करने वाले हैं और साथ में बता दें जो चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े। चलिए अब आपका क्वेश्चन किस टाइप में होगा। अगर दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर जो दिया हुआ है कितना 2 अनुपात 5 दिया है, 2 अनुपात 5 दिया हुआ है। और बी अनुपात सी बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 अनुपात 3 दिया हुआ है। तो आप जो है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात कीजिए। चलो कौन कौन बना रहे एक बार जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो सबका मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूं, इसका आंसर सबसे पहले कौन दे रहे बताइएगा। तो आप बोलोगे सर आपने बताया ही नहीं फिर कैसे, तो हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, बिल्कुल ज्यादा टाइम ये भी बनाने में नहीं लगेगा। तो हम थोड़ा सा जल्दी से खींचेंगे इसको, बताइए क्या होगा। टाइप हमने थोड़ा सा चेंज किया है, बताइएगा। चलो अस्मिता जी बहुत बढ़िया, ओके आप लेट हो गई हैं, कोई नहीं ठीक है। तो आप कोई नहीं, आप इसको स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है जी। ठीक है चलो बहुत इसका आंसर बताइएगा और जल्दी बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो बाबू सबसे बड़ी चीज में क्या है, आपका ये दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, हम इसको क्या करेंगे इस रूप में लिख लिया हमने। आप देखिए क्या कि क्या दोनों में बी बी क्या सामने आ रहा है। अगर बी बी दोनों सामने आ रहा है तो आप क्या कीजिए बी बी को गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 5 कर देंगे, 4 पच्चे क्या हो जाएगा 20, यानी 20 आपका जो आया बी आया। बी कितना आया 20 आया। अब क्या कीजिए बी को ए से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 आपका क्या आया ए आया। अब क्या करेंगे बी और सी बच गया, बी और सी को गुना कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 से 15 ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया क्या। अगर कोई भी पूछेगा कि ए अनुपात सी बताइए तो क्या करेंगे, अनुपात सी कितना हो जाएगा 8 अनुपात 15। अगर पूछे ए अनुपात बी बताइए, ए अनुपात बी बताइए तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 8 अनुपात 20। इस तरीके से एबीसी को हम आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है चलो उम्मीद है कि समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलो ठीक है जी क्लियर है। चलो अब एक दो प्रश्न को और देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्न को, और बिल्कुल आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से रिजॉल्व करोगे। आइए ना देखते हैं एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं जी। ठीक है चलो आप अपने मन से कोई अनुपात ले लो। ठीक है मान लेते हैं ए अनुपात बी जो है कितना है 3 अनुपात 5 मान लेते हैं। ठीक है और तथा दिया हुआ है बी अनुपात सी जो दिया हुआ है, बी अनुपात सी जो दिया हुआ है 4 अनुपात 5 दिया है। ठीक है बी अनुपात सी जो दिया हुआ है 4 अनुपात सी 5 दिया हुआ है। अब कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। बताइए सर कैसे होगा, क्या करेंगे। फिर से क्वेश्चन को एक बार ध्यान देंगे, फिर अगले क्वेश्चन हम देंगे आपको, फिर आपको रिजॉल्व करके बताना होगा। ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ ए अनुपात बी, आप ए अनुपात बी बराबर लिखिए क्या 3 अनुपात 5 लिख लिए। आप क्या करेंगे बी अनुपात सी दिया हुआ है तो बी अनुपात क्या करेंगे सी बराबर क्या लिखेंगे 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 लिख लिए हम। आप लाइन पार दीजिए। अब क्या निकालना है हमको ए अनुपात बी अनुपात सी, यही निकालना है आंसर, बिल्कुल यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे चलो बहुत बढ़िया, क्या करेंगे हम बी को बी से गुना करेंगे तो आपका बी निकल जाएगा। ये जरूर देखिएगा कि क्या बी बी दोनों सामने है कि नहीं, अगर नहीं सामने तो उसको उलट करके सीधा कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है इस रूप में ले आइएगा फिर बनाइएगा। ठीक है चलो तो बीबी को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो बीबी कौन हो गया 4 और 5, 4 5 20,
तो 20 आपका ये आ गया। आप क्या करेंगे, ए को निकालना, अब इसको इससे गुना कीजिए, 3 चौके 12। आप बी को सी से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25। सर यही तो आपका अनुपात हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनंत जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप लोग को रिजॉल्व करके बिल्कुल बताना है, और बिल्कुल आसानी से बताना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अनुपात कुछ नहीं है, अनुपात कुछ नहीं है, आप बस सीख लोगे खाली। बस जब भी क्लास मैथ का चले तो मैं कहता हूं कि आप कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठा कीजिए, उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप कॉपी किताब लेकर के नहीं बैठेंगे, कॉपी लेकर के नहीं बैठेंगे, नोट कैसे कीजिएगा। अभी तो आपको लगेगा कि सीख गए हैं, आप उसको रिवीजन नहीं कीजिए तो आप अगले दिन भूल जाइएगा। तो रिवीजन जरूरी है, मैथ का क्लास हो या किसी भी क्लास हो, बिल्कुल रिवीजन चाहिए। आइए हम एक क्वेश्चन आपको अब दे रहे हैं, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है बाबू, आपका दिया हुआ है 5 अनुपात जो है 10 दिया हुआ है, ठीक है, और तथा बी अनुपात सी जो दिया हुआ है कितना है, 10 अनुपात रख लेते हैं 15, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। 12 20 25, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल रानू जी, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, सब लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। आप में जरूर क्या से सब लोग एक बार जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका आंसर सब लोग जल्दी निकाल के बताइएगा, सब लोग जल्दी जल्दी रिजॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्या होगा एक बार आपके आंसर का बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो बनाइएगा इसका, जल्दी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। हाँ देखिए थोड़ा सा मेरे पास एक कमी है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना से जितना ज्यादा आपको मैं सिखा सकता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैं ऑफलाइन भी अगर बैच चलता है मेरा, ऑनलाइन भी बैच चलता है, सभी बैच में यही कोशिश करता हूँ कि उसको सिखाएं। साथ में देखिए ऑनलाइन के लिए भी एक बेनिफिट और है, जो क्लास 10th में आपके घर में कोई फैमिली में अगर कोई बच्चे दे रहे हैं, तो हम क्लास 10th का भी आपका लाइव क्लास मैथ का खास करके अभी आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम रात में 9 बजे क्लास लेते हैं, ठीक है। रात में 9 बजे आप जुड़ सकते हैं, अपने बच्चे को शेयर कर दीजिएगा। समांतर श्रेणी चैप्टर आपका चल रहा है, 5वां आपका चैप्टर चल रहा है, तो आप वहां से जाकर के बच्चे को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो क्लास 10th के बच्चे भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो आइए बताते हैं इसको, उम्मीद है कि सबका बन गया होगा। एक बार कोई कमेंट करेंगे क्या आंसर किनका किनका आया है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 10। अब अगला क्या है, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना है, 10 अनुपात 15। गौर से देखिएगा, अगर आपको अभी भी दिक्कत हुआ है तो गौर से देखेंगे। क्या करेंगे हम, लाइन पार लीजिए, आप बी को बी से गुना कीजिए। बिल्कुल अगर नहीं भी लिखा हुआ इस कंडीशन में सरिया के, तो उसको हम सरिया लेंगे, इसी कंडीशन लाएंगे, बी आपका तिरछा तिरछी हो जाना चाहिए, ठीक है। बी को बी से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, बी निकलेगा। आप लिख लीजिए ए बी और सी, तो क्या हो जाएगा, बी को 20 गुना करेंगे, बी आपका ये 10 गुना 10 करेंगे, 10 गुना 10, 10 देंगे 100। अब ए को बी के साथ गुना कर दीजिए, 5 देंगे 50, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब बी और सी को गुना कर दीजिए, तो 15 देंगे 150। अब काटता काट दीजिए, 0 0 0 कट गया। अब 5 दूनी 10 और 5 या 15, यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 इसका आंसर। चलो उम्मीद है सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है जी। 50 100 150, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्मिता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। चलिए इसको हम काट देंगे, अगर कटेगा तो काट दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधे निकल जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या सब लोग सीख गए हैं ना, अगर सीख गए तो एक क्वेश्चन और आपको जांचने के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो और देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करवाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा कि सर सिर्फ छोटे क्वेश्चन को रिजॉल्व नहीं करवाते हैं हम, कम से कम आप एवरेज का आपने अगर नहीं देखा तो जाकर पार्ट देख लीजिए, एवरेज का भी हमने 5 पार्ट में उसको वीडियो लेकर के आया हूं, और आपका अनुपात का आज पहला पार्ट आपका चल रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप लोग इसको बना के बनाइएगा, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर हो गया 7 अनुपात 9, और बी अनुपात सी बराबर हो गया 10 अनुपात 7। तो ए और बी से निकालिएगा, ठीक है। चलो आप लोग इसका ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है, क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल स्मिता जी, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपको रिजॉल्व कर लेना है घर पे,
ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको हम दे देते हैं 9:15 समानुपात, ठीक है। एक्स अनुपात जो देते हैं आपका, एक्स अनुपात कितना दे देते हैं 10 दे देते हैं, तो एक्स का मान क्या करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है, बना कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बिल्कुल, कितना आंसर आया सब लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आज के लिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, बहुत जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। चलिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे। चलिए फिर कोई बात नहीं, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी।